नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिमोनी.com स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक रिटेल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में यहाँ पे आज मैं आपको स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर वो दो चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जब आप किसी भी बैंक में जाते हो और वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, वहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई FD करवाते हो या फिर वहाँ पर कोई भी बॉन्ड वगैरह लेते हो, तो जाहिर सी बात है भाई, आप बैंक से एक सवाल तो हमेशा करते हो कि भैया यहाँ पे जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर यहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर हमें यहाँ से कितना मैच्योरिटी मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के केस में, तो स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं लेकिन रिटर्न से रिलेटेड चीज़ें हम कभी भी नहीं देखते। हम स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देखते हैं या फिर अफवाहें सुनते हैं और उस स्टॉक के अंदर ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम उस स्टॉक में ट्रेड ले लेते हैं या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तब जाके हमें चिंता होने लगती है कि भाई स्टॉक में आखिर हमें कितना रिटर्न मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कोई बड़ी गिरावट तो नहीं होगी और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। अगर यही सारे सवाल आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप चेक कर लो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है उस स्टॉक के बारे में जानने में, साथ में स्टॉक में एक डिसीजन लेने में कि क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और यही दोनों बातें आज मैं स्टॉक में आपको बताने वाला हूँ। देखो, जो सबसे पहली चीज़ बताने वाला हूँ वो है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को आखिर पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया और कितनी बड़ी गिरावट वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहाँ पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में स्टॉक में मैक्सिमम कितनी गिरावट हो सकती है, मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, कुछ बारीकियां है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा होल्डिंग पैटर्न को लेके। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें मैट्रिमोनी.com स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है, शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न दिया और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कितना रिटर्न दिया। अगर स्टॉक के शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा और कितनी ज़्यादा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। अगर शॉर्ट टर्म में स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 5.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 1 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 6.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 24.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 8% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 8.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात किया जाए स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में तो देखते हैं ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा है और कितनी ज़्यादा हमें गिरावट स्टॉक में लॉन्ग टर्म में देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 13.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 4.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक में करीब 26.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 28.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 5 साल की अगर होल्डिंग की बात करें, 5 ईयर्स की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 38.25% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एवरेज प्रॉफिटेबल है। अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म के अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 8.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म का जो यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने पिछले 5 सालों में 38.25% से के आसपास
पास एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल के इन्वेस्टमेंट करने के बाद इस स्टॉक में हमें 38% के करीब रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं है टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी स्टॉक इस टाइम अवेलेबल है, अगर वहाँ पे आप 6 महीने या 9 महीने भी होल्ड कर लेते हो तो आपका पैसा 2 गुना से ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है जहाँ पे अगर आप 3 साल 4 साल या 5 साल भी होल्ड कर लेते हो तो वहाँ पे आपका पैसा वो स्टॉक कम से कम 10 से लेके 20 गुना तक कर देते हैं। ऐसे पावरफुल स्टॉक अभी भी हमारे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। उन सारे स्टॉक्स को जानने के लिए आपको रिटर्न से रिलेटेड हर एक वीडियो को चैनल पे देखना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए स्टॉक में अगर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए तो वो यहाँ पे आपको 8 या 9 महीने की होल्डिंग के बाद देखने को मिल सकता है, जहाँ पे कंटिन्यू आपको 9 मंथ से लेके 2 साल तक एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो स्टॉक की शॉर्ट टर्म में अगर आप इस स्टॉक में 1 मंथ से लेके 6-7 महीने 8 महीने तक होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि एक बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे जो 2 सबसे बड़े नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म में है वो यहाँ पे 3 और 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न। लेकिन अभी भी स्टॉक में हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे अधूरा रह जाता है, भाई क्या हमें स्टॉक में अभी भी ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस निष्कर्ष तक हम कैसे पहुंचे। देखो जो रिटर्न्स होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, हो सकता है कि भाई स्टॉक की इन 5 सालों में कोई अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आने वाले टाइम में ये स्टॉक एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। हो सकता है कि भाई आने वाले टाइम में ये स्टॉक मल्टी बैगर भी बन जाए, या फिर भर भर के रिटर्न भी दे दे, या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में ये गिरावट आपको और भी ज़्यादा स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को क्लियर करने से पहले स्टॉक का 5 साल का रिटर्न देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। साथ में स्टॉक का अगर हम होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं तो हम इस निष्कर्ष तक जरूर पहुंच सकते हैं भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहाँ पे भाई जो प्रमोटर है वो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलने वाले हैं, जल्दी से अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक में रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टी बैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा रिटर्न देता है। क्योंकि डीआईआई और प्रमोटर सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की लिस्ट में काउंट होते हैं, जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेकर बात कर रहा हूं तो फिर आपको अपनी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस को काफी हद तक इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो यहाँ पे एफआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो पब्लिक इन्वेस्टर से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ में दोनों गतिविधियों पे भी नजर रखते हैं। अगर उनको ये लगता है भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहाँ पे बड़ी गिरावट हो गई है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होते हैं और एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है और तब जाके उस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम में उस स्टॉक में आपको गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो भाई कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊं, तो देखो आप कोई भी रैंडमली 15-20 स्टॉक कलेक्ट करना और उसके 1 साल का होल्डिंग पैटर्न चेक करना, उसमें एफआईआई की होल्डिंग चेक करना। आपको उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 15-20% से लेके 30-35-40% तक होती है और अगले साल तक आते आते, ठीक है, पिछले साल इतनी होल्डिंग होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5 या 7% रह जाती है या बिल्कुल 0% हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 0% के करीब होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 10, 15, 20% से लेके 35-40% तक आपको देखने को मिल सकती है। तो आप सोच सकते हो भाई कितना बड़ा फ्लक्चुएशन एफआईआई की होल्डिंग में देखने को मिलता है। जबकि पब्लिक इन्वेस्टर्स की अगर होल्डिंग की बात करें तो उसमें से 2, 3, 4, 5% का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई सारे के सारे स्टॉक पिछले साल या अगले साल आते आते 0 हो जाए, ठीक है। लेकिन एफआईआई के केस में आपको पूरी की पूरी होल्डिंग खत्म होती हुई नजर दिखाई देगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, एफआईआई की होल्डिंग कम से कम हो, स्टॉक से
आप एक अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हो। देखो एफआईआई की होल्डिंग की वजह से जो आप मार्केट में जो 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक का टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम एफआईआई काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल मार्केट के प्री सेशन, पोस्ट सेशन या फिर एक्टिव सेशन चलते रहते हैं। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है और स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न आखिर क्या बोलता है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 53.26% है, जो पिछले साल यहाँ पे 51.59% थी। तो देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल एक बड़ा इजाफा हमें प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिलता है। देखा जाए तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से ऊपर है, और दूसरा लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा, दोनों पॉइंट ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे संकेत हमें देते हैं। अगर दूसरे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग 11.93% थी, जो इस साल घट के 8.5% के करीब आके खड़ी हो गई है। तो देखा जाए तो डीआईआई की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है, जो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दर्शाता है। अगर स्टॉक में 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की अगर होल्डिंग की बात करें, जिसमें एफआईआई की अगर होल्डिंग की बात करें तो देखो एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल यहाँ पे 23.01% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 22.35% के करीब हो गई है। तो एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग में देखने को मिलता है। लेकिन अगर रेशियो की बात करें तो अभी भी एफआईआई की होल्डिंग का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, और इसी वजह से स्टॉक में हमें टाइम टू टाइम एक बड़ी गिरावट या फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है।